हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की हुई है तो, और लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है ताकि मैं आपकी एनर्जी जब टैप करूंगी तो आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होगा। बहुत सारे लोग इस वीडियोस को देखते हैं, तो अगर आप लाइक कर देंगे, कमेंट या शेयर करेंगे या सब्सक्राइब कर देंगे तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है आपकी एनर्जी टैप करने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट सेशन चाहते हो तो बुक कर सकते हो मेरे साथ। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैट की नंबर भी है, चैट पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स चैट के थ्रू दे पाऊंगी, नहीं तो ईमेल के थ्रू मैं आपको दे दूंगी। तो कांटेक्ट कीजिए। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आउटकम और फ्यूचर एक्शन। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए जेमिनी, देखते हैं कि आपके लिए आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रही है। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त क्या है? आपकी फीलिंग्स है चैरियट। आपकी पर्सन की फीलिंग्स 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके तरफ से ब्लॉकेज क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपके पर्सन के तरफ से क्या ब्लॉक है? टेम्परेंस। तो जेमिनी, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। तो आप शायद इस पर्सन को मैसेज करना चाहते हो, आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहते हो। अगर आप दोनों दूर रहते हो तो आप ट्रैवल करना चाहते हो, इस पर्सन के तरफ जाकर मिलना चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दोनों इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से आगे बढ़े। आपके तरफ से अभी भी मैं देख रही हूँ पैशन है इस पर्सन के लिए, आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हो। मगर ये पर्सन की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं और किसी मतलब इस एनर्जी से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप दोनों एक क्रॉस रोड्स पर हो, जहाँ पे आप दोनों को पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं। तो आप दोनों के पास एक चॉइस है जहां आपको चूज करना है, और ये एक इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजन की बीच की चॉइस है। तो आप दोनों वक्त ले रहे हो डिसाइड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक ट्रूथ की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, या फिर आप इस पर्सन को कुछ पूछ रहे हो, डायरेक्ट होकर आप सवाल कर रहे हो, या फिर आप कुछ रिवील कर रहे हो। डेफिनेटली इस समय मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में कोई ऐसी टॉपिक है जहाँ पे आप दोनों अग्री नहीं करते हो, आप दोनों सहमत नहीं हो एक इश्यू को लेकर, एक सिचुएशन को लेकर। तो एक तरह की डिस्टेंस दिखाई दे रही है, मगर आप क्लैरिटी चाहते हो। ओके, आपके तरफ से मैं देख रही हूँ आप चाहते हो कि जो भी डिसीजन हो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और आप क्लियरली कम्युनिकेट भी कर रहे हो, इस पर्सन को अपनी इंटेंशंस बता रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो स्टेबिलिटी के तरफ, जो भी डिसीजन यहाँ पे निकले। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पे देखिए, या तो ये पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे हैं, या कमिटमेंट से भाग रहे हैं, या कुछ तो हुआ है, इस पर्सन ने कुछ किया जिसके वजह से और ये जो भी इस पर्सन ने किया हो वो बाहर आई, और इस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ।
और आपको कुछ पता चला और ये पर्सन अब दुखी है, ये पर्सन डिप्रेस्ड है, ये पर्सन को रिग्रेट है। कुछ केसेस में यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन देखिए उनके तरफ से वो होप कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई सुधार आए। तो ये पर्सन भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव तरीके से चेंज हो। तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स सिचुएशन क्या है? 9 ऑफ कप्स। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। यहाँ पे बहुत एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। जब आप दोनों साथ थे तो एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप थी, मगर यहाँ एम्प्रेस एनर्जी है। यहाँ पे एक तो देखिए यहाँ पे किसी एक ने, या तो आपने या फिर आपके पर्सन के तरफ से एक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। हो सकता है इस थर्ड पार्टी के वजह से यहाँ पे एक अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो। ये बात आपको पता चली या फिर इस पर्सन को पता चला, जो भी है ये बाहर आ गई, और इस वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त एक सेपरेशन है या फिर एक डिस्टेंस है या फिर कुछ झगड़ा चल रहा है। अगर ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन की मदर या आपके मदर इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के तरफ। तो उनके वजह से भी शायद यहाँ पे एक दूरी आ गई है आप दोनों के बीच में। अब चैरियट है यहाँ, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। शायद ये एक मैरिड कपल की स्टोरी हो, शायद आप मैरिड हो, इस पर्सन के साथ हो, तो इन लॉज के इश्यू के वजह से भी आप पे एक डिस्टेंस दिखाई दे रही है। आपकी करंट फीलिंग्स है चैरियट। तो देखिए जैसे मैंने कहा, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहते हो। चैरियट कैंसर एनर्जी है देखिए, क्योंकि आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए और आप इस पर्सन के साथ काफ़ी खुश हो। मगर ये पर्सन की एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा, इनके फैमिली में कोई, या फिर इनके मदर या फादर जो भी हो, यहाँ पे एक इंटरफियरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इसके वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी तू मैं है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, और ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट से। यहाँ पे ये पर्सन इस वक्त सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों थोड़ा टाइम अपार्ट स्पेंड करो या थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, ताकि आप दोनों हील कर सको। तो ये पर्सन शायद इस वक्त एक रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं, मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो अपना वक्त लेना चाहते हैं। तो आपके तरफ से ब्लॉक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हो इस पर्सन के तरफ से। आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की या फिर किसी तरीके से धोखा दिया है, और ये जो बात है ये आपके मन में अभी भी है, सबकॉन्शियस में है। ये पर्सन की एनर्जी है टेम्परेंस, ब्लॉक। ये पर्सन की ब्लॉकेज है टेम्परेंस। तो ये पर्सन देखिए हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पर्सन ने किसी और के तरफ से बात की, यानी कि किसी और को ज़्यादा सपोर्ट किया, आपको बिट्रे किया किसी तरीके से, और ये बात उनको पता है कि सही नहीं थी, तो वो उससे हील भी करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी ब्लॉकेज क्यों है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि आप इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पे इमोशंस है, प्यार है, मगर एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल है जो आपके लिए ब्लॉकेज है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रेन्यू करना चाहते हो उस रिलेशनशिप को, तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। टेम्परेंस, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई नए पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, और इस वजह से भी आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आपको एक पर्सन ने धोखा दिया है या फिर आपको लग रहा है ये पर्सन ने धोखा दिया, और दूसरे पर्सन की तरफ से यहाँ एक नई शुरुआत की ऑफर है। तो टेम्परेंस आपके पर्सन की ब्लॉक क्यों है? तो ये पर्सन देखिए स्टैग्नेंट है। ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा बैलेंस ले आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके एनर्जी में इतनी नेगेटिविटी है, इनके कान कोई भर रहे हैं, कोई है जो आपके खिलाफ, इस रिलेशनशिप के खिलाफ
इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन काफ़ी स्टैग्नेंट या स्टक फील कर रहे हैं। तो आपके तरफ से एक्शन आप क्या लेंगे? आप क्या एक्शन लेने वाले हो? तो आप एकदम क्लियर होकर इस पर्सन को सवाल पूछने वाले हो या कम्युनिकेट करने वाले हो, और इस पर्सन को क्लैरिटी के लिए पूछने वाले हो, एक डिसीजन के लिए पूछने वाले हो। यहाँ पे बहुत पैशन है आपके तरफ, तो आप एक्शन लेने वाले हो इस पर्सन के तरफ, और आप कोशिश करने वाले हो यहाँ पे एक नई बिगनिंग हो, क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो। और इस पर्सन के तरफ से एक्शन क्या होगी? ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने फैमिली से काफ़ी अटैच्ड है, तो ये पर्सन अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ये चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, एंडिंग की एनर्जी है। ये पर्सन की फैमिली इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करता, तो ये पर्सन शायद एक नई शुरुआत की तरफ जाएंगे, या फिर ये पर्सन आपके तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, मगर ये डिपेंडेंट है उनके फैमिली पर। तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन रिकन्सिलिएशन ज़रूर चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनका फैसला उनके फैमिली पर निर्भर है। अगर उनके फैमिली के वजह से आप सेपरेटेड हो, तो उनके ऊपर बहुत ये डिसीजन बहुत निर्भर करता है कि ये कैसे आगे बढ़ता है, मगर इस पर्सन के तरफ से वो रिकनसाइल करना चाहेंगे। तो आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप की। आउटकम है 5 ऑफ कप्स, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की आउटकम है, ये एक लॉस की आउटकम है। ये इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही कोशिश बहुत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप फिर से जुड़ जाए, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है, ये जेमिनी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी सोलमेट है। और मैं देख रही हूँ कि अब अगर कुछ स्टैग्नेंट हुआ हो तो तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेगी, अब डिले नहीं होगा। जो भी फैसला होगा बहुत जल्द आपको मिलेगा, और फॉरवर्ड मूवमेंट है, कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो देखिए, ये पर्सन जब भी कोई अच्छी खबर आती है या कुछ अच्छा होता है उनके लाइफ में, वो पहले आपसे शेयर करना चाहते हैं, मगर वो नहीं हो पा रहा इस वक्त, क्योंकि शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या कम्युनिकेट नहीं कर रहे। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरी लाइफ शायद परफेक्ट लग रही हो, मगर वो उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लाइफ में नहीं हो। और तीसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो ये पर्सन को डेफिनेटली वो रिग्रेट है कि उन्होंने आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपके साथ सही नहीं की, तो उस चीज़ का उनको डेफिनेटली रिग्रेट है। तो यही है आपके लिए रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। यहाँ पे साइंस है लियो, जेमिनी है, जेमिनी, एरीज है, टॉरस है, लीब्रा है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस भी है, और सैजिटेरियस है। तो कोई भी साइन के हो सकते हैं, साइंस उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, मगर क्योंकि आप में से कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि साइंस के बारे में बताइए, तो मैं साइंस यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। मगर अगर आप देखेंगे तो साइंस फ्रैंकली स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइएगा कि ये आपसे कैसा रेजोनेट होता है। अगर आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने अपनी व्हाट्सएप की चैट नंबर भी मेंशन की हुई है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार कॉल्स अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मैं कोई रीडिंग के वक्त कॉल्स नहीं उठाती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट भेजिए और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।